INC 24 में संजय राठौर, जिला फिरोजाबाद से। आज बात करते हैं राकेश राठौर, सीतापुर से सांसद। आज उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया गया है। उनके मामले में रजनीकांत जी से आज बात करते हैं। क्या सर झूठा मुकदमा लगाया गया? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का, INC 24 मीडिया का, संजय राठौर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने सीतापुर के राकेश राठौर जी के केस के बारे में बाइट लेने का और समय दिया। यहाँ पे मैं राकेश राठौर जी के बारे में बताना चाहूँगा कि राकेश राठौर जी हमारे तेली समाज के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में जाकर, एक एक जिले में जाकर राठौर समाज को जागृत किया है। अब विपक्षी खेमे में ये डर है कि जो राठौर समाज है, जो आज 90% वोट भाजपा को देता था, वो वोट शिफ्ट कहीं कांग्रेस में ना हो जाए। एक कारण तो ये है राकेश राठौर जी के ऊपर केस लगाने का। दूसरा कारण है कि अभी कुछ दिन पहले ही राकेश राठौर जी ने अपने घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी और उनकी पत्नी श्रीमती नूपुर ठाकुर जी वहां पे उपस्थित थी। और राकेश राठौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उन्होंने वहां के सीतापुर के जो भी आसपास के भूमाफिया हैं, उनका एक कच्चा चिट्ठा पूरा तैयार किया है और आने वाले संसद सत्र में उन भूमाफियाओं की पोल संसद सत्र में जाकर संसद में खोली जाएगी। इस बात को लेकर विपक्ष और सीतापुर का प्रशासन इतना बौखला गया कि उन्होंने राकेश राठौर जी के ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया। अब बात करते हैं जिस महिला ने झूठा मुकदमा किया, वो महिला खुद एक शादीशुदा लेडी है। उसके पति जो ये बोल रहे हैं कि 4 साल से सांसद जी शादी का झांसा दे रहे हैं मेरी पत्नी को। आप खुद सोचिए कि कोई पति बिना किसी लालच के इस तरीके से बात कह सकता है? अगर कोई आम आदमी होगा और उसे ये पता चले कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध रखती है, तो वो पति सबसे पहले अपनी पत्नी को त्याग दे देगा। लेकिन अगला आदमी कह रहा है कि मैं 1 साल से सबूत इकट्ठे कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि 1 साल से आपने पैसे खा रखे थे सांसद जी को फंसाने के लिए। विपक्षियों से आपने, सत्ताधारी पार्टियों से आपने पैसे ले रखे थे। आप सांसद जी को फंसाना चाहते थे, इसलिए आपने ये केस किया है। इसी बात से प्रथम दृष्टया ही ये केस बिल्कुल झूठा साबित हो जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कल जिलाधिकारी फिरोजाबाद में ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि उस महिला का नार्को टेस्ट होना चाहिए और CBI की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ही जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। सर कल दिन तो एक वीडियो वायरल हो रही है, तो वीडियो नहीं, ऑडियो वायरल हो रही है, तो उसके मामले में हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो झूठा मुकदमा लिखाया गया है, तो उसके मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने उस ऑडियो को, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, IIT JEE की तैयारी कर रहे थे, कोटा में रहते थे, तो वहां पे हमारे टीचर हमेशा ये बोलते थे कि जब किसी क्वेश्चन का हल आपके समझ में ना आए तो उसको आप बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो मैंने उस रिकॉर्डिंग को कम से कम 22-23 बार सुना, तब मुझे वो रिकॉर्डिंग धीरे धीरे समझ में आई। उस रिकॉर्डिंग का काला चिट्ठा और काला सच ये है कि जब आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा हो, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, तो आपके मुंह से आवाज बस इतनी निकलती है, हाँ ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा हम कर लेंगे। और इस रिकॉर्डिंग में सांसद जी बार बार यही बोल रहे हैं कि आप जैसा चाहो वैसा हो जाए। क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा हो और अगर आप उसके हिसाब से नहीं बोलते हैं, तो आपके हो सकता है कि उसी टाइम पे आपके ऊपर अटैक हो जाए। इसलिए सांसद जी यही बोल रहे हैं और सांसद जी की आवाज में साफ झलक रहा है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो महिला जब सांसद जी को कुछ ना कुछ बोल रही है, तो उसमें साफ सुनाई दे, मतलब सुनने में तो नहीं आ रहा है, उसको इस तरीके से एडिट किया गया है। लेकिन जब हम किसी को कॉल करते हैं और सामने वाला व्यक्ति जब बोलता है कि ये नहीं ये पूछो, तो हम सामने वाले की बात ना सुन के और अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं कि सांसद जी कुछ बोल रहे हैं, और महिला तुरंत अपनी बात को पलट के कुछ और बोलने लग जाती है। तो इसका मतलब है महिला के साथ कोई बैठा हुआ है, उससे वो बुलवा रहा है। इस तरीके से उस महिला ने अपने मुंह से ही बोलते हुए सांसद जी के ऊपर आरोप लगाए। सांसद जी ने कभी नहीं बोला कि हमें तुमसे शादी करनी है या हमें तुमसे कुछ भी करना है, उसमें सांसद जी ने एक भी बार नहीं बोला है। वो महिला खुद ही बोल रही है। और महिला जब खुद शादीशुदा है और सांसद जी से ये बोल रही है कि आपने अपनी पत्नी को तलाक देके हमसे शादी क्यों नहीं की, इसी बात को लेके उसने मुकदमा बलात्कार का लगाया। लेकिन महिला भी तो शादीशुदा है, उसको भी तो देखना चाहिए। उसने क्या अपने पति को तलाक दे दिया? उसका पति तो उसका प्रचार और कर रहा है
कि हमारी पत्नी के साथ सांसद जी 4 साल से पक्षपात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस तरीके से उसका पति प्रचार कर रहा है, जो कि बिल्कुल साफ झूठ दिखाई देता है।